हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास जो प्रारंभ से 1956 तक है। पेपर कोड HI02 जो ओपन कोर्ट एग्ज़ाम, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यह फर्स्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के 4 इतिहासकारों के नाम लिखिए। राजस्थान के 4 इतिहासकारों के नाम लिखिए। कौन कौन इतिहासकार हुए? तो उत्तर है गौरी शंकर हीराचंद एक, डॉक्टर दशरथ शर्मा, श्याम लाल दास दडवाड़िया, रघुवीर सिंह, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। यह सभी राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, राजप्रासाद के लेखक द्वारा कौन था? राजप्रासाद के लेखक कौन था? उत्तर है महाराजा राज सिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध राजप्रासाद के नाम से जानी जाती हैं, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट हैं। कौन है लेखक? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट द्वारा राजप्रासाद लिखी गई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख खयात लेखक का नाम लिखिए। अथवा राजपूताना अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? और मोहन नैशी कौन थे? आगे है मोहन नैशी कौन था? उत्तर है सभी का मोहन नैशी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दीवान सुप्रसिद्ध खयात लेखक थे, जिन्हें राजस्थान का अब्दुल फजल कहा जाता। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं? अथवा राजस्थान में अशोक का लेख कहाँ प्राप्त हुआ और किस लेख में वर्णित मुख्य विषय का है? तो उत्तर है अशोक का अभिलेख राजस्थान का भाव से प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा परिणाम है। आगे है प्रश्न, सूर्यमल मिश्र कौन था? सूर्यमल मिश्र कौन था? तो उत्तर है सूर्यमल मिश्र बूंदी नरेश राम सिंह का दरबारी था। यह राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार था और इसने विश्व भास्कर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का विस्तृत राजस्थान राजपूताना के अन्य राज्य का संस्कृत इतिहास मिलता। और आगे हैं कर्नल जेम्स टॉल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। तो उत्तर है कर्नल जेम्स टॉल द्वारा राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने एंस एंड एंडिस्क्यूट ऑफ राजस्थान नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूताना के भौगोलिक स्थिति, राजपूताना की वंशावली, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती आदि राज्यों का इतिहास वर्णित किया। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उत्तर है
इस शिलालेख से आरंभ इस शिलालेख से सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों का वंश गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। इसे हम 12वीं की शताब्दी के राजस्थान का जनजीवन, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद किसे कहा गया है? वीर विनोद किसे कहा गया? उत्तर है वीर विनोद का लेखक कविराज श्यामदास जी ने किया, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? उत्तर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नैन्सी खयात के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है नैन्सी खयात के लेखक मोहन वेमसी हैं। उनकी मारवाड़ का परंगना विकट भी प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, पुरालेख में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? पुरालेख में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो उत्तर है शिलालेख, मुद्राएं, सिक्के, ताम्र, दुर्ग, रामप्रसाद, महल, मंदिर, मूर्तिकला, स्मारक, खुदाई से प्राप्त अवशेष, ये सभी पुरालेख में सामग्री प्रयुक्त होती हैं। और अगले क्वेश्चन है, बिट्टू सुजा द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो उत्तर है बिट्टू सुजा द्वारा राव जैसी रोछंद नामक पुस्तक की रचना की गई है। डिगल भाषा के इस ग्रंथ से बीकानेर पर मुगल बादशाह बाबर के पुत्र शाहजहां कामराना द्वारा किए गए आक्रमण एवं बीकानेर के शासक राव जैसी द्वारा इसे हरा जाने का महत्व वर्णन मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा की 2 पुस्तक के नाम बताइए। डॉक्टर दशरथ शर्मा की 2 पुस्तक के नाम बताइए। तो उत्तर है कामाख्या राशा हमीर नारायण। कामाख्या राशा हमीर नारायण, यह 2 पुस्तक हैं। और आगे अतिरिक्त लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मध्य पुराण काल के उपकरण मानिए तय किन 2 विधियों बनाए गए हैं? तो उत्तर है मध्य पुराण काल में उपकरण बनाने की 2 विधि प्रचलित हैं। पहला है कैलेकॉन्टन ऑन सी। इस तकनीकी में सर्वप्रथम पत्थर की फलक उतर जाती है, फिर उस फलक को दोबारा तिका कर आवश्यकता अनुसार उपकरण बना दिया जाता। अगला है लव लोना है ऑन। इस तकनीक द्वारा पत्थर पर जो फलक अलग किया जाता है उसे ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक राजस्थान पर यह निम्नलिखित अथवा राजस्थान में पाषाण संस्कृति पर टेबल लिखिए अथवा राजस्थान में प्रागैतिहासिक कालीन जीवन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है प्रागैतिहासिक राजस्थान ग्रामीण से ज्ञात होता है कि राजस्थान के आदि निवासी भारत के अन्य आदि निवासियों के भांति पूर्व पाषाण मानव था। यह सभ्य बब्बर तथा नदियों के किनारे गुफाएं कंदरों आदि में रहकर जीवन व्यतीत करता है। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक राजस्थान के काल के 2 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में।
और आगे है सभ्यता के केंद्र। पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल मानव जीवन के अंदर राजस्थान के अनेक स्थलों पर पाए जाते हैं। डॉक्टर विजय कुमार ने लिखा है कि पाषाण युग संस्कृति प्रसार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जालौर, पाली, टोंक आदि जिलों में हो चुका है था। सरस्वती, चंबल, बेचड़, बनास, गंभीरी, आहड़, लूनी नदियों और अरावली की श्रेणियों के किनारे और गड्ढों में जमी हुई परतों और उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले पत्थरों के औजार स्थिति प्रमाणित करता है कि राजस्थान मानव उद्गम वाले विश्व प्राचीन भूगोलों में अति प्राचीन भूभाग हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा, बनास, गंभीरी, बेचड़, बागन, चमल नदियों की घाटी तथा उनके समीपवर्ती तटीय स्थानों के संवेग से प्रमाणित हो चुके हैं। यह दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान की नदियों के किनारे जो वर्तमान कालीन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, इंद्रगढ़ आदि जिलों तहसीलों के अंतर्गत हैं। यह प्रस्तुत युग मानव रहता था, पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। और 1993 में मेवाड़ के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है पाषाणकालीन सभ्यता विद्यमान थी। डॉक्टर कालू शर्मा ने व्यास कथन सर्वेक्षण से इस कथ्य की पुष्टि हुई कि मेवाड़ क्षेत्र इतिहास का प्रभाव स्रोत रहा है। इसका क्रम कभी भंग हुआ नहीं। इन क्षेत्रों पर काल से लेकर गुप्तकालीन संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है और उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह भी प्रमाणित हुआ कि वर्तमान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, इंद्रगढ़ आदि जिलों में तहसीलों में पाषाण युगीन मानव रहता है। और आगे हैं इतिहासकारों के अनुसार पूर्व पाषाण काल का प्रारंभ आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व हुआ। उस युग के मानव विकास पहाड़ी कंदरों, नदियों के किनारे, बेचड़ जंगलों में हुआ। तब से लेकर आज से लगभग 10,000 पूर्व पाषाण युग अवशेष स्थिर हैं। आगे पढ़ेंगे पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख सभ्यता। एक नंबर है आदि मानव। आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। इस युग काल का आदि मानव श्याम वर्ण, छोटे कद का होता है। इनकी नाक चपटी, बाल घुंघरालू होते हैं। इस युग का आदि मानव अत्यंत बेबर होता है। इसका जीवन पशु तुल्य था। धूप, वर्षा, शीत से बचने के लिए वे पहाड़ी कंदरों, वृक्षों के नीचे, नदियों, झीलों के किनारे रहते था। उसके भोजन, शिकार आदि के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। इसे हिंसक पशुओं से संघर्ष करना पड़ता। और आगे हैं औजार, हथियार। इस युग का मानव पत्थरों को छीलकर अथवा घिसकर आवश्यक औजार तथा हथियार बनाना सीख गया, परंतु इसके पत्थर हथियार भद्दे भोड़े थे। उसके पत्थर के हथियार थे कुल्हाड़ी, तीर के फल, भाले और चापर। ये गोल औजार जिसकी धार अर्धचंद्राकार होती थी और दूसरी ओर गोल मोटा होता था। उसके पत्थरों के औजार तथा हथियारों के 2 प्रकार होते हैं। पहला बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए जाने वाला औजार तथा पूरे पत्थरों को छाटकर अतः गढ़ाकर उनके किनारों को काम में लिया जाने वाला औजार होता। और आगे है निवास स्थान। निवास स्थान मुख्य
मुख्यतः शिकार पर जीवित व्यतीत करने के कारण इस युग का मानव कहीं स्थिर रूप से नहीं रहता था। हिंसक पशुओं, सर्दी, गर्मी, वर्षा बचने के लिए घास फूस, कुटियों में वृक्षों के नीचे पर्वत कंदराओं में रहता था। ऐसे स्थान इस युग के मानव स्थायी घर होते थे। भोजन वस्त्र इस युग का आदिम मानव कंद मूल, फल फूल, मांस, मछली आदि का सेवन करता था। वे हिरण, भैंसें, सूअर, अन्य छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। वे जानवरों के कच्चे मांस का सेवन करता, अपना तन ढकने के लिए वृक्षों के छाल, पत्तों, पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। और आगे हैं सामाजिक जीवन। इस युग के लोग छोटे छोटे झुंडों में रहते थे। प्रत्येक टोली का एक मुखिया होता था जिसका आदेश टोली के अन्य सदस्य मानते थे। ये लोग अपने झुंड बनाकर अपने शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे तथा जंगली जानवर से अपनी रक्षा भी सामूहिक ढंग से करते थे। लज्जा की भावना का अनुभव कर ये लोग अपने गुप्त अंगों को वृक्ष की छाल, पत्तों, पशुओं की खाल से ढकने लगे थे। और नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में इस युग के लोगों में धार्मिक भावना स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुई थी। इन लोगों की यह धारणा बन गई कि मनुष्य के जीवन का अंत उसकी मृत्यु के साथ नहीं हो जाता, बल्कि उसके पश्चात भी उन्हें सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिनका वे अपने जीवन में प्रयोग करता था। इसी कारण वे जमीन में गाड़े गए शवों के साथ औजार, आभूषण, मांस आदि वस्तु भी रख दिया करता था। यह लोग अपने शवों को जमीन में गाड़ देते थे तथा उन्हें खुले मैदान में छोड़ देते थे, जिनको यहाँ तो जंगली जानवर खा जाता या फिर स्वयं ये सड़ गड़ जाते थे। आगे है आर्थिक जीवन। इस युग का मानव आत्मनिर्भर था। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औजार, हथियार, मनुष्य बाण आदि का निर्माण कर लिया था। उसने तंबू अपने पहचानने और ओढ़ने के लिए खोल बनाना भी सीख लिया था। इसी प्रकार वे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की आवश्यकता स्वयं करता था। शायद वह विनिमय पद्धति से परिचित था। वह परिचित द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा कर लिया था। और आगे है उत्तर पाषाण काल। कालांतर में मानव ने उत्तर पाषाण काल युग में प्रवेश किया। इस युग में उसके औजार, हथियार पत्थर के थे, परंतु ये पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर थे। डॉक्टर कालूराम शर्मा व्यास का कथन, इस उत्तर पाषाण युग मानव जीवन में अपनी पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति लक्षण दिखाए। वास्तव में राजस्थानी मानव सभ्यता की आधारशिला युग में रखी गई। आगे उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। पहला, निवास स्थान। उत्तर पाषाण युग का मानव पहाड़ी कंदराओं या प्राकृतिक खोओं को त्याग कर मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगा था। मकान नदियों के किनारे, पहाड़ी के समतल पीठों पर बनाए जाते। मकानों के निर्माण में पत्थर टुकड़ों को मिट्टी गारे में मिलाकर प्रयोग किया जाता था। घास फूस, वृक्षों की टहनियों, लकड़ी, जानवर की हड्डियों को जोड़कर मकान की छत तैयार की जाती थी। मकान सामूहिक रूप झुंडों में बनाया जाता था, जिसे मानव की सामाजिकता तथा संगठनात्मक प्रवृत्ति का बोध होता। इस युग के लोगों घुमक्कड़ जीवन का परित्याग कर एक साथ मिलकर स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। आगे है औजार। इस युग में मानव सुंदर और सुडौल औजार बनाना सीख गए।
इन औजारों में कुल्हाड़ या चाकू, तीर, ओखली, मसूल पीसने के औजार प्रमुख थे। इन औजार में स्पर तथा पॉइंटर का नुकीला अस्तर होता था जो शिकार के काम आता। यह औजार तीर अथवा भाले नोक का काम भी करते थे। और आगे हैं मिट्टी के बर्तन। इस युग का मानव मिट्टी के बर्तनों बनाता था। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर अलंकार किया जाता था। बर्तनों पर फूल, पत्ती आदि की आकृतियाँ अंकित की जाती। उत्तर पाषाण युगीन के औजार तथा बर्तन चित्तौड़ जिले में बेचड़, गंभीरी, नदियों के किनारे चंबल, वामिनी के तट पर भैंसरोडगढ़, नवाघाट, बनास तट पर हमीरगढ़, जहांपुर, देवली, भरनी एवं गलूड, लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, स्वदेश, पेपाड़, खींवस आदि स्थानों में प्राप्त हुए। और नेक्स्ट है भोजन। भोजन है इस युग में मानव ने आग जलाकर सेक लिया कि वे फल, फूल, मांस, अन्न आदि का सेवन करता है। वे पका हुआ मांस खाने लगा क्योंकि वे आग जलाने की प्रक्रिया परिचित हो चुका। और वस्त्र व आभूषण इस युग के मानव सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तथा रंगीन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता। पुरुष लोग ये लंबे कपड़े आधे भाग को कमर पर लपेट लेते, आधे भाग को कंधों पर डाल लेते। स्त्रियां लहंगे वस्त्र का प्रयोग करती थी। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और आगे है स्तर जीवन का विकास। कृषि, पशुपालन, बुनाई, बस्ती बसाकर रहने की प्रवृत्ति मानव सभ्यता को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता। यही स्तरीय रूप से बसने के सामूहिक जीवन व्यतीत करने के विकास हुआ। आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और इम्पोर्टेंट नोट्स और अन्य जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस बिरई को ज्वाइन कर लें। समुदायों, जातियों, वर्गों का निर्माण। इस युग के लोग अनेक समुदाय, जातियों तथा वर्गों में बन गए। इनके अलग अलग समुदाय बन गए। इनके रहने सहने की रीति रिवाज आदि भिन्नता थी। कृषि पालन, पशुपालन। इस युग में अपना पेट भरने के लिए मानव ने कृषि पशुपालन का कार्य भी अपना लिया था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवर पाले जाते थे। उद्योग धंधे। इस युग में अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। इस युग में बढ़ई, रंगरेज, बुनकर, कुम्हार आदि के व्यवसाय शुरू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त सूती ऊनी कपड़ा बनाना, पत्थर के औजार, हथियार बनाना, कपड़े रंगना, आभूषण बना आदि अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। और आगे है धार्मिक जीवन। इस युग में लोग अपने मृतकों को पशुओं के खाने के लिए खुला नहीं छोड़ते थे, बल्कि उन्हें या तो भूगर्भ स्थित कब्र पहाड़ों में पत्थर की कब्रों में गाड़ दिया करते थे। या लोग अपने पितरों की पूजा भी करते थे। अपने देवताओं को पसंद करने के लिए वे पशुओं को बलिदान भी करते थे। जादू टोना आदि का उनका विकास था। आगे कला। इस युग के लोगों की कलात्मक प्रवृत्ति उनके मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों में अभिव्यक्त होती हैं। मिट्टी के बर्तनों, शिलाओं, पर्वत की गुफा, दीवारों पर आखिर नृत्य, फूल, पत्तियाँ, पशु पक्षी आदि के चित्र अंकित मिलते हैं। कालांतर में मानव ने पाषाण युग प्रस्तुत धातु युग में प्रवेश किया। इस युग का मानव पशुपालन, कृषि, बर्तन बनाने, खिलौने तैयार करने, मकान बनाने तथा व्यापार वाणिज्य आदि कलाओं का जान गया।
और तब उसने धातु के औजार हथियार बनाना शुरू किया अतः पाषाण काल के बाद राजस्थान ताम्र काल प्रारंभ होता है। कालीबंगा, आड़, बेंगोर, बेराट, गिलगुड, नौड़ आदि की खुदाई प्रस्तुत धातु की सभ्यता व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजस्थान की सभ्यता के विकास में पाषाण कालीन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।